Hi guys, so I am Varun, a second year student at National Law School of India University, Bengaluru. एंड मुझे ऑलमोस्ट एक साल लिटिल मोर देन एक साल हो गया है यहाँ पढ़ते हुए। एंड इस समय इतने सारे बच्चों को देख के, इनकमिंग बैच को आते हुए देख के मुझे अपना फर्स्ट ईयर याद आने लगा। एंड कई लोग मुझसे कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस शेयर करो आप यूट्यूब पे। सो हेयर आई एम। ये सीरीज़ है जिसमें मैं अपने फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस की बात करूँगा। एंड इट वुड बी राइट फ्रॉम कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था, मैं कैंपस पे कैसे आया, फर्स्ट वीक जिसमें ओरिएंटेशंस होती हैं वो कैसी थी, फिर फ्रेंडशिप्स कैसे थी कैंपस पे, एंड देन जगलिंग बिटवीन एक्टिविटीज़ एंड एकेडमिक्स, वो सारी मैं बात करूँगा इस सीरीज़ में। सो स्टे ट्यून एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस एट एनलिस्ट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैं कैसे रिजल्ट डे से लेके फर्स्ट डे कैसा था मेरा कैंपस पे, क्या प्रोसीजर था यहाँ पे एडमिशन का। उसके बाद फर्स्ट वीक जो होता है जिसमें ओरिएंटेशंस होती हैं, बहुत ढेर सारी ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं यहाँ पे, वो कैसे होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है उनका। एंड देन हाउ डू यू गेट स्टार्टेड विद द एकेडमिक्स एट एनलिस्ट, तो उसकी बात करेंगे। सो लेट्स गो। बात शुरू करते हैं क्लैट रिजल्ट डे से। एंड क्लैट का रिजल्ट एकदम रात को आया था, लेट नाइट, अराउंड 24 जून 2022 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उस दिन मेरे भाई का बर्थडे भी था। एंड रात को फिर रिज़ल्ट आया, घर पे मम्मी पापा थे, एवरी वन वॉज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, खूब एक एकदम सेलिब्रेशन का माहौल हो गया था। तो रात को रिज़ल्ट आया, बट उसके साथ एक नोटिफिकेशन भी आई थी दैट आई हैड टू रीच कैंपस विद इन अ वीक। सो सारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो भी होना था वो एक हफ्ते में ही होना था। एंड उसके बाद ओरिएंटेशन एंड फिर क्लासेस स्टार्ट हो रही थी। एंड इसके साथ साथ अभी एलेट का एग्ज़ाम मेरा बचा हुआ था। सो 24 की रात को रिज़ल्ट आया एंड 26 को था मेरा एलेट का एग्ज़ाम। आई वॉज इन इलाहाबाद रिज़ल्ट के टाइम पे। तो ये हुआ कि काफ़ी मिक्स्ड वो मिल रहे थे कि एलेट मत दो, जब क्लैट में हो गया है तो क्यों दो ना एलेट। बट आई थॉट कि नहीं, मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं देते हैं एलेट, जब मैंने रजिस्टर भी कर रखा है एंड फिर प्रिपेयर भी है थोड़ा बहुत, तो लेट्स गिव इट, वाई नॉट। सो एलेट का एग्ज़ाम मेरा था वाराणसी में। सो 24 की रात को रिज़ल्ट आया, 25 को मैं निकल गया बनारस की तरफ, वहाँ मेरे नानी का घर था, तो वहाँ रात को रुके। 26 को सुबह फिर मैंने एलेट का एग्ज़ाम दिया। एलेट का एग्ज़ाम अर्ली मॉर्निंग होता है, आई थिंक 11 o'clock के अराउंड था, वो दिया। आफ्टरनून तक फ्री होके तुरंत वापस इलाहाबाद हम लोग भागे। एंड 26 के इवनिंग से तैयारी शुरू हो गई थी। एंड हम लोग को लग रहा था कि बहुत कम टाइम है, क्योंकि मुझे अपना पूरा सामान साथ पूरी लाइफ उठा के इलाहाबाद से बैंगलोर लेके जानी थी, तो ये फैक्टर था। एंड सिर्फ आई थिंक 4 दिन थे, तो फिर मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली बैंगलोर की। एंड लाइक पूरा 1 year ऑफ हार्ड वर्क वॉज फाइनली कमिंग टू लाइफ। एंड मैं अपने भैया भाभी के साथ गया। एंड वो लोग भी इतना खुश थे बैंगलोर जाके, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल। भैया ने 2019 में ग्रेजुएट किया एंड भाभी ने 2020 में ग्रेजुएट किया MPP कोर्स से। सो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो भी अपने ग्रेजुएशन के बाद कैंपस आ रहे थे 3 साल बाद, 2-3 साल बाद। सो काफ़ी मज़ा आया। एंड जैसे ही हम लोग बैंगलोर पहुँचे, टू माई सरप्राइज, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ थी, बारिश हो रही थी। एंड आई हैड नो आइडिया कि अगले 3 महीने इसी तरह बीतने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो भी होता है यहाँ पे, जो कि जुलाई टू सितंबर होता है, बारिश होती रहती है। सो दैट्स हाउ द वेदर इज़ लाइक एट बैंगलोर। तो बारिश होती थी उस समय। हम लोग कैंपस के बाहर पहुँच गए बारिश में। एंड द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वॉज कि जो फ़ोटोज़ में, जो वीडियोज़ में गेट 1 दिखता है विद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, that's actually as grand as it looks in the photos. So हम लोग वहाँ खड़े थे. The first thing I did was get my photo clicked in front of it, and I could see all the new students going in with their parents. साथ में suitcases थे, luggage थे उनका, तो सब लोग ऐसे ही अंदर जा रहे थे. So मैं भी गया। And so वहाँ पे जैसे हम लोग अंदर गए, देखा कि वहाँ पे क्यूज़ लगी हुई हैं अलग अलग स्पॉट्स पे बच्चों की। एंड सो फर्स्ट टास्क वॉज टू गेट द डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग सॉर्टेड। सो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ये था कि सबसे पहले हो रहा था कि मेडिकल वेरिफिकेशन हो रही थी। सो वी वर सपोज टू गेट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर फ्रॉम आवर प्लेस।
वो वेरीफाई कर रहे थे, एक जगह क्यू में हम लोग खड़े थे। वो वेरिफिकेशन, उसके वेरिफिकेशन के बाद फिर दूसरे रूम में हम लोग गए जहाँ पर मार्कशीट्स वेरीफाई हो रही थी। सो मैं 10th की 12th की मार्कशीट्स, पास सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, ये सब उन्होंने वेरीफाई किया। फिर उसके बाद था फिनांस डिपार्टमेंट में था, वहाँ पे वो फ़ीस पेमेंट जो भी था वो वेरीफाई कर रहे थे। तो ये सब प्रोसीजर कंप्लीट हुआ एंड क्यूज़ में खड़े खड़े हम लोग, मतलब जैसे मैंने कई लोगों से बात करी जो उस पॉइंट पे तो स्ट्रेंजर्स थे बट दे वेंट ऑन टू बिकम माई फ्रेंड्स, तो ऐसे था। एंड उसके बाद लास्ट टास्क जो था वो था कीज़ लेना, जो कि SBA कॉमन रूम से हमें लेना था। एंड तो ये कन्फ्यूजन बार बार वहाँ हो रहा था कि ये जगह कहाँ है, ये जगह कहाँ है, ये जगह कहाँ है। बट थैंकफुली भैया थे मेरे साथ हु हेल्प मी नेविगेट थ्रू द कैंपस। ही न्यू ऑल द प्लेसेस वेयर टू गो, वेयर टू, क्या क्या नाम है जगह के। सो वो काफ़ी ईजी हो गया। फिर जब मैं कीज़ लेने पहुंचा कॉमन रूम में, तो आई थिंक कुछ एरर थी मेरे डॉक्यूमेंटेशन में, कुछ इशू था, तो वो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया मेरा। बट इवेंचुअली मुझे कीज़ मिल गई बाद में एंड आई वॉज अलॉटेड द लर्निंग सेंटर एज माई हॉस्टल। So here's the deal. NLS has 3 sets of hostels. First is the men's hall of residence, which is MHOR, जिसमें 3 buildings हैं, कावेरी एंड गंगा जो ट्रिपल शेयरिंग रूम्स हैं जहाँ पे, एंड हुगली जहाँ पे डबल शेयरिंग रूम्स हैं। देन देयर इज़ वेमेंस हॉल्स ऑफ रेजिडेंस WHOR, वहाँ पे 5 बिल्डिंग्स हैं, आई थिंक यमुना, नर्मदा, गंगोत्री, अन्नपूर्णा एंड नीलगिरीज। तो यहाँ भी मिक्सड है, कुछ डबल शेयरिंग है, कुछ ट्रिपल शेयरिंग है। एंड देन देयर इज़ द लर्निंग सेंटर एंड हिमालय। सो व्हाट यूज्ड टू बी लाइक कि लर्निंग सेंटर पहले हॉस्टल नहीं था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम उसको हॉस्टल में कन्वर्ट कर रहे थे बिकॉज बैच साइज इंक्रीज़ हो गया था 180। सो मुझे लर्निंग सेंटर अलॉट हुआ था। पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर्स जितने होते थे उनको सारा हिमालय में अलॉट होते थे रूम्स, बिकॉज पहले बैच साइज 80 था एंड हिमालय कुड केटर टू ऑल द 80 ऑफ द स्टूडेंट्स। सो पहले ऐसे था, बट अब वो रैंडमाइज मिक्स हो जाता था, तो विच इज़ फाइन। तो मुझे लर्निंग सेंटर हॉस्टल मिला, मैं और फिर हम लोग हॉस्टल में गए, मैं और भैया, एंड टू माई सरप्राइज आई हैड अ प्राइवेट वॉशरूम एंड आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि कॉलेज में मुझे प्राइवेट वॉशरूम मिलेगा। सो इट वॉज अ ट्रीट। तो मुझे प्राइवेट वॉशरूम मिला, आई वॉज सुपर हैप्पी। मैं अपना फिर लगेज एंड ऑल सब रख दिया वहाँ पे। सून आफ्टर माई रूममेट ऑल्सो अराइव, तो हम लोग ने थोड़ी बहुत बात करी, ऐसे ही चैट किया। फिर मैं बाहर निकल गया एंड द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू डू वॉज गो एंड सी हाउ द NLSIO टावर और द स्पायर एज इट इज़ कॉल्ड लुक्स लाइक, क्योंकि आई थिंक दैट्स द मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क विच इज़ शोन इन फोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट। सो मैंने कहा कि मैं पहले वहाँ जाऊँगा। एंड फिर जो लाइब्रेरी का लाइब्रेरी एंट्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा सा ब्रिज है, उस पर वॉक करते हुए आपको सामने दिखता है वो स्पायर जिस पे NLSIO लिखा है। एंड ट्रस्ट मी, उस पर वॉक करना इट इज़ एज मैजिकल एज यू वुड इमेजिन। तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश का मौसम था, वी वर वॉकिंग ऑन द लाइब्रेरी पाथवे एंड सामने स्पायर था। इट वॉज ब्यूटिफुल, देयर इज़ नो अदर वर्ड टू एक्सप्रेस इट। सो इसके बाद लंच टाइम हो गया था एंड लंच मेस में नहीं था, उन्होंने एक मेकशिफ्ट मेस बनाया हुआ था बास्केटबॉल कोर्ट पे। एक बहुत बड़ा सा टेंट था, वहाँ पे सारा फूड का अरेंजमेंट था, तो वहाँ हमने लंच किया। एंड अम्मा जो थी वो इतना स्वीटली हमसे बात करी थी, उन्हें भी पता था कि हम पहली दिन आ रहे हैं, तो दे वर सो स्वीट एंड वेलकमिंग। तो हमने लंच किया, फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही कैंपस घूमा अपने बैचमेट्स के साथ, ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे, फील्ड की तरफ गए, न्यू एकेडमिक ब्लॉक की तरफ गए, ये था। फिर टुवर्ड्स दी इवनिंग भैया भाभी वापस आ गए थे एंड हम लोग फिर वो मुझे चर्च स्ट्रीट लेके गए। सो चर्च स्ट्रीट इज़ दिस लाइक गो टू प्लेस इन बैंगलोर जहाँ पे सारे लाइक मेजर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, एंड इट्स लाइक आई थिंक 1 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रोड जो पैरेलल रोड्स आई थिंक हैं, एंड उसी पे सारा इट्स अ वेरी प्रिटी स्ट्रीट टू वॉक ऑन। तो वहाँ पे हम लोग गए एंड उन्होंने थोड़ा आसपास सिटी दिखाया मुझे, एंड फिर मैं रात तक वापस आ गया एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी बट एक्साइटमेंट भी था कि देन द ओरिएंटेशन स्टार्टेड एंड 4 days का शेड्यूल था पूरा ओरिएंटेशंस का। एंड फर्स्ट डे मेनली इंक्लूडेड एन ओवरव्यू ऑफ NLS एंड ओवरव्यू ऑफ हाउ द एकेडमिक सिस्टम हियर वर्क्स, तो ये हमें बताया गया। एंड ऑल 180 ऑफ अस assembled in the Krishnappa Memorial Hall which is also the exam hall, तो वहाँ पे सब इकट्ठा हो गए एंड हमें ये ओरिएंटेशन मिला।
And later that day I also met my rank parent Shruti and also my favorite second years जिन्होंने पूरे साल में मेरी इतनी हेल्प करी है. So rank parent system essentially means the student in one batch above you with the same serial number. So this also gives rise to the rank family system. तो उस serial number के student हर batch में that makes up your rank family system. So I am so lucky to have such a good and such a sweet rank family. एंड पूरे ईयर मुझे जिस तरह की भी मदद चाहिए थी आई वुड जस्ट गो टू दैम एंड दे वुड हेल्प मी आउट. सो आई वॉज वेरी लकी दैट वे. एंड देन उनके साथ ही मैंने फिर डिनर किया मेस में एंड देन दे टुक मी आउट टू गणेश. सो गणेश इज़ दिस जूस शॉप विच इज़ राइट आउटसाइड कैंपस एंड आई थिंक इट्स लाइक स्टेपल प्लेस टू गो फॉर एवरी वन एट एनलेस. वहाँ पे सब जूस पीने जाते हैं, कॉफ़ी, सैंडविचेस, रोल्स, मैगी, वॉट एवर. सो एंड बहुत ही स्वीट अंकल हैं वहाँ पे भी, वो खूब अच्छे से हमें ग्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं. So it's a very sweet place to go to. Second day of the orientations also included like more sessions about the college and then एक section था know your batch करके. It was supposed to be an icebreaker and इसमें students talked about their hobbies and like whatever interests they wanted to talk about. So इसमें मतलब अपने बैचमेट्स के बारे में मुझे काफ़ी कुछ जानने को पता चला. एंड फिर इसके बाद और सेशंस हुए, सेंसिटाइजेशंस हुआ ऑन जेंडर, क्यूयरनेस एंड कास्ट. एंड सो दीज सेशंस वर वेरी इंटरैक्टिव एंड perhaps these sessions were our first introduction to the discussion based classroom environment which we were going to experience in law school eventually. So इस तरह ही पूरा orientation का process चला. And then towards the end my rank parent and her friends took me and my friends out to Community. So Community is a restaurant जो कि Church Street पे था. So they took us out there, we had dinner and थोड़ा सा हम लोग Church Street घूमे. It was really fun. And then we came back and फिर next day से classes start होनी थी. So this was orientation तक का जो पूरा process था. First day at NLS जो था, first week at NLS, then ये था. So एक और चीज़ की मुझे बात करनी है that as soon as I entered college, one thing which was immediately evident was that कि college life is very different. College life at NLS especially is very different from how you would have been living your life previously. And I'm talking about this in the sense कि यहाँ पे इतना ज़्यादा freedom है आपको कुछ भी करने का. And like you can choose how you want to spend your time. You can choose how much time you want to give to studies and activities. So it's very easy to be not able to manage your time here. जैसे यहाँ पे रात को भी if you want to go to library or you want to go to meet your friends, you can choose to do that. So काफ़ी easy हो जाता है time ना manage कर पाना. Initially थोड़ा ups and downs भी होते हैं, but I feel कि ये जो freedom है to do anything you want, to go anywhere, anytime. This allows you to take decisions for your own self and eventually you learn how to prioritize your time and then manage all the activities which you're doing. So this is basically what I will be telling in the videos which will be coming in this series, and I will share how I managed my academics along with the activities. And law school में इतनी सारी activities होती हैं. There's moot court, there's negotiation units, there are committees, there are so many other activities. So I will tell you what I did in my first year and how my experience was and मैं कैसे जगल करता था इतनी सारी activities. मैं time manage कर पाया कि नहीं कर पाया, hostel life कैसी थी. So all these things I will talk about in the next video. I think already ये बहुत लंबी हो गई है. So I will see you then, and till then stay tuned and I will see you. Bye bye.